गुड मॉर्निंग गाइस। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबको जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। गुड मॉर्निंग उनको भी जो हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, मुझे कई लोगों ने कल बोला कि कमेंट्स के लिए कि अभी तो हेटर्स आए भी नहीं है, अभी तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं है। गाइस ये बात नहीं होती है। एक्चुअली रीज़न क्या होता है ना कई लोग हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने पर्टिकुलर किसी एक को नहीं बोला है। जो हमें कर रहे हैं ना, मैंने उन्हीं को बोला, तो वो समझ गए होंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो ये है, बाकी कुछ नहीं होता। चलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दिन आज का मंगलमय हो, अच्छा हो सबका दिन, हमारा भी अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो। और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कई लोग होते हैं जो हमें नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो सबके कमेंट सबके तरीके के होते हैं। कोई हमें अच्छा पसंद भी करता है, कोई हमें नहीं भी पसंद करता है, तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। देखो मुझे भी कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई नहीं अच्छा लगता है, तो इट डजेंट मैटर। तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसा सबके साथ होता है। तो चलिए बस अब काव्या को लेकर आती हूँ फटाफट। आज के दिन की शुरुआत होती है और मम्मी ने बनाई है कढ़ी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं खाऊंगी। तो मम्मी कढ़ी बहुत अच्छे बनाते हैं, अभी कढ़ी मुझे बनाना नहीं है। तो बस गाइस अब काव्या स्कूल से आ भी चुकी है, सो भी चुकी है, उठ भी चुकी है और लंच भी कर चुकी है। हाँ, आज मैंने लंच में इसकी फेवरेट चीज़ बनाई थी। आज मैंने इसको बना के दिया था आलू का पराठा। नहीं पराठा, काव्या पराठा बोलती है, नॉट पराठा, इट्स पराठा। मम्मा बताओ आप क्या बता रहे थे, अब बताओ। ये आज ना हमारे स्कूल में एक पोयम हुई थी। क्या बताओ, सब गाइस को भी बताओ। Lap you on to the lounge. Clap you to the lounge. Lip sip, pow to the binds. Lip, sap to the lines. Happy. वाओ वेरी गुड, ये तो बहुत सुंदर पोएम कराई मैम ने आपको, है ना। और आज आप मेरे से क्या डिमांड कर रहे थे जब ना गाइस हम वापस आ रहे थे ना, तो काव्या ने आज मेरे से ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली डिमांड करी, जो आई डोंट नो मैं पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट लेट मी ट्राई कि मैं इसकी डिमांड पूरी कर पाऊँ। तो काव्या तो वो क्या डिमांड थी जो आप मेरे से इतने दिनों से कह रहे हो? आज मैंने सोचा आज मैं वो डिमांड आपकी गाइस के साथ भी शेयर करूँ। मम्मा आप इतने दिनों से जब आप मुझे स्कूटी से लेने आते हो ना, मुझे गर्मी लगती है, तो आप भी एक गाड़ी ले लो। पर काभी मैं गाड़ी में कैसे आ पाऊंगी? आपने देखा है कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, सब चीज होती है, तो गाड़ी में आना आसान है कि ठीक है मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगी, लेकिन मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी, ट्रैफिक में कैसे चलाऊंगी? अब सोचो अभी हमारे को कितनी देर लग जाती है स्कूटी से आने में, तो सोचो गाड़ी से आने में हमें कितनी देर लग जाएगी। मैं गाड़ी में सो भी सकता हूँ मम्मा। हाँ गाइस एक बात बताओ, ये तो सो जाएगी, मैं कितनी देर तक गाड़ी में चलाऊंगी? अभी भी सोचो, आज भी मैं स्कूटी लेके गई थी, लेकिन फिर भी मुझे आधा, जबकि रास्ता पता है सिर्फ 10 मिनट्स का है मेरे घर से, लेकिन मुझे आने में ही आधा पौना घंटा लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक होता है क्योंकि सेम टाइम पे ना सारे स्कूल्स की छुट्टी होती है, वही सेम टाइम है सबका, तो उस चक्कर में ना मैं ट्रैफिक में फंस जाती हूँ। आज भी आपको पता है मुझे जाने में लगा मुझे 15-20 मिनट, और फिर आने में भी लगे, तो पूरा मुझे आधा पौना घंटा, मुझे प्रॉपर आधा पौना घंटा लगता है टोटल, और उसके बाद जाके मैं ला पाती हूँ। और आजकल गर्मी है ना, ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा। गर्मी भी तो काफ़ी बहुत पड़ रही है, ये भी तो सोच। और ये मेरे से डिमांड कर रही है, इसकी डिमांड ही हाई हो गई है, कह रही है आप गाड़ी लेके आ जाया करो, कोई नहीं एसी तो चल जाएगा गाड़ी के अंदर, मैं पीछे सो जाऊंगी, आप अपना गाड़ी चलाते रहना। तो आप कहती भी तो हो मुझे गाड़ी चला दी आती है मुझे गाड़ी चलानी, लेकिन ना गाइस अब पता है क्या, मैं शादी से पहले तो मैं गाड़ी चलाती थी, अब मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने गाड़ी अब नहीं चलाई है। 1-2 बार तो शुरुआत में तो चलाई थी स्टार्टिंग में, बट अब उसके बाद मैंने नहीं चलाई है। तो अभी और ना इनके यहाँ पे ना गलियाँ थोड़ी बहुत कंजस्टेड है, तो उस डर से ना मुझे डर लगता है। तो बस यही बात है अब, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी कि मैं एक बार चला पाऊँ। अभी भी क्या होता है ना, रोड पे तो मुझे बाहर डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे गलियों में थोड़ा सा मुझे डर लगता है। इनके यहाँ की गलियाँ ना बहुत ही ज़्यादा वाली कंजस्टेड है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, कहीं से भी कोई भी निकल के आ जाता है, तो अभी ना थोड़ा सा मुझे एक डर है। कोई नहीं, सीखते हैं धीरे धीरे। एक दिन बोलूँगी सैंडी को कि अब मुझे लेके जाएंगे और गाड़ी सिखाएं। क्यों? तो बस अब काव्या ट्यूशन से पढ़ के आ चुकी है, तो हम अब बस
क्या कर रही है काव्या? काव्या खा रही है दूध और रस, और मैंने पी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैंने मम्मी को भी बना के दी चाय। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को थोड़ी सी लाइक हरारत लग रही है, मम्मी को थोड़ा फीवर लग रहा है। मम्मी कल से थोड़े ढीले हैं, तो बस आज अब मम्मी कह रही है कि मुझे थोड़ा ठंड भी लग रही है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप रेस्ट करो। तो मम्मी को थोड़ा फीवर लग रहा है। हेलो गाइस, तो देखिए आज हमारे घर में आए हैं अनवांटेड गेस्ट, जिनका हमें भी नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी उनके घर में जाते रहते हैं। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ उन गेस्ट से। काव्या दिखाओ कौन आया। यस, दिष्टू। तो ये लोग ना सारे के सारे खेल रहे हैं, और ये रही छोटी सी विन्नू। विन्नू, विनाया, विनाया हाय कर दो, हाय। और ये वेट कर रही है अभी अपने पति का, और अपने पति से ही बात कर रही है। शायद इसके पति अभी तक आए नहीं है। आज इसे इतनी जल्दी हो रही थी कि ये अकेली आ गई, इससे वेट ही नहीं किया गया भैया का। इसने सोचा मैं पहले चल पड़ूं। कुछ बोलना चाहेंगे सैंडी जी आप? नहीं, अच्छा है, कुछ तो बोलो। नहीं अच्छा है भाभी की पहली बार। हाँ वैसे पता है मुझे इससे उम्मीद नहीं थी कि ये आएगी, बट इसने आज आके ना मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। नहीं, मेरे को ये था कि ये आएगी, पर मुझे ये था कि भैया के साथ आएगी। हाँ, अकेले नहीं आएगी। हाँ, अकेले फर्स्ट टाइम आई है गाइस, वरना कभी भी पता है ये लड़की अकेले नहीं आती। मैं इसे इतना बोलती रहती हूँ, बहन कैब कर ले, आजा बहन कैब कर ले, जबकि इसका रास्ता हमारे घर से एक्चुअली पहली बार हमारे यहाँ एक बड़ा बच्चा 2 छोटे बच्चों को ले आया है। क्या बोल दिया विन्नू? विनायक क्या बोल दिया? इस बात पे भाभी खुश। पता है जरा सा फोन में लॉक है और ये इतनी तेज चिल्ला रही है इसी बात पे। ये देख मामी, टीचर बेचारा बैठा हुआ कोई इसके साथ खेल रहा है। गाइस ये देख लो, इसने मेरे से दाल बनवाई, चावल बनवाए, सब कुछ बनवाया, फिर भी इस लड़की ने अपनी मम्मी का बना हुआ कटहल खाया। वो मिर्चों वाला। ये देखो सैंडी, इसने कटहल खाया, अपने घर से कटहल लेकर आई है। तो हमारे लिए भी कुछ ले आते भाभी। हाँ सही बात है, हमारे लिए भी लेके आती। फिर कटहल बनाया, कटहल मेरी मम्मी का भी फोन आ गया, कैसा इसकी मम्मी ने बनाया है, हम स्पाइसी नहीं खाते। बहुत स्पाइसी बना है एक दिन के लिए। हाँ पता। चलिए नीचे अभी कल स्कूल कोई नहीं, कह दे। हाँ देखते हैं, रह लेगी चाची। चलो ठीक है। फाइनली बहन भैया आ गए हैं। कैसा लग रहा है तुझे? लड़की के चेहरे पे स्माइल आ गई, फाइनली भैया ने एंट्री दे दी। अच्छा जी, बहुत भैया पता है बहुत देर से वेट लेकिन कर। ऐसा क्यों, ये तो बताओ। तूने तेरे बिना अकेले पहली बार हाँ, भेज दिया था। अकेले पड़ गई ना भैया, इसीलिए। करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को दिखाओ, मैं भी भैया खेलूंगा। इसको कोई मतलब नहीं है मैं भी किसी से। खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। हाँ, इसको कोई मतलब नहीं, किसी से खेल रही है ये हाँ, अपना। वही तो, वो अपना बोल सा में डाल जा रही है बार बार। ये बिल्ली, ये हाँ पानी दो भैया को। पी लिया भाई, पी लिया। लेकिन बोल जब रहा है। फर्स्ट टाइम आई थोड़ा सा डर, मैंने आपको भी मैंने share- सुना भैया इसने इतने लोगों को अपनी, मैंने कहा कल लंदन जा रही थी। पता क्या, मैंने कहा तू तो लंदन नहीं जा। मुझे भी शेयर कर दी, अपनी हाँ। बहन को भी अपनी करी, बहन को इसको भी, भी करी। आपको भी। हाँ। इधर सबको मतलब अपनी लोकेशन शेयर कर दी। मैं ऑटो में जा रही हूँ, पहली बार जा कैरी, रही हूँ। भैया इसका रीजन तो सुन लो। पता है कैरी, कैरी मुझे कोई ना कोई तो ढूंढ ही रहेगा अगर मैं नहीं पहुंची तो। मैं कैरी क्या लंदन जा रही थी, तो मैंने कहा यहाँ जा रही है। पहली बार आई हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा वो भी रात में। हाँ बिल्कुल भाई, पहली बार आई है। इतना भी विश्वास इनको भी नहीं था। ये प्रोजेक्ट- नहीं भैया, आज मेरे को भी नहीं था, आज मुझे भी नहीं था। नहीं, मुझे मैं ये बता रहा हूँ, था। बहुत है। हाँ ये पता है, अपने घर से फेस में 2 किलोमीटर नहीं है, वहाँ भी जाती है ना, हाँ, तो भी लोकेशन ना शेयर कर देती है। मेरे से बात करते रहो, मेरे से बात करते रहो। कोई मुझे उठा के ना लीजिए। नहीं भाई, ये डरती है बल्कि सबसे पता है डरती तेरे को कॉन्फिडेंट होना मैं- चाहिए, कोई या कुछ तो नहीं कर इनसे सकता। बात करते रहूंगी, हाँ। या इनसे बोलूंगी मेरा फोन कटना नहीं चाहिए। ये मोस्टली घर भी जा रही होती है ना, तो ये मुझे कॉल करती हाँ, है। मैं इसे ये बोलती करती है हूँ, ये। मैं इसे बोलती हूँ कि मैं ना रात हो रही है, दिन चल रहा और है। यहाँ पूछ, सैंडी मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं होंगी रखा कॉल, पहुंच जाऊंगी तब फोन करूंगी। नहीं, मैं पहुंच के बोलती कॉल हूँ, करती हूँ। फोन मत रखना कोई भी। आज मैंने सबको फोन मिला ली। देख सैंडी के चेहरे की खुशी तो देख ले, अभी सैंडी ऐसे गिरे पड़े थे। हो रही क्या? नहीं क्यों? नहीं सोना है कि नहीं सोना है? स्कूल जाना है नहीं जाना तुम दोनों ने?
हाँ भैया वो तो देखो, वो तो अटैची लेके जा रही है और वो भी। इनकी टिकटें बुक है लंदन की। लंदन जा रहे हो क्या तुम दोनों? कहाँ जा रहे हो? भैया मुझे बोले नानी के घर। नानी के घर जा रहे हैं दोनों, नानी के घर। दोनों नानी हाउस जा रहे हो? विनायक क्या हो गया? तो बस अब हम लोगों का डिनर हो रहा है। बस हम डिनर करके निकलेंगे घर को। मतलब हम नहीं, ये इस बार, ये हर बार हम निकलते हैं, इस बार ये निकलेंगे। निकलेंगे नहीं, जाएंगे। नहीं हमने तो बोला है कि रुक जाओ, है ना? हमने तो बोला है सैंडी की रुक जाओ। एग्री, बट ये निकलेंगे नहीं, जाएंगे। हाँ निकले हुए सबको बहुत टाइम हो गया है। थोड़ा सा गिर गाड़ी। ये भाभी सही गलत बात बोल है। रही भैया चटनी कैसी लगी? मैंने नहीं बनाई, खैर मदर इन लॉ ने बनाई है। मैं तो चटनी की रोटी खाई है। ठीक है फिर, ठीक है, अच्छी लगनी चाहिए। इसका मतलब है, इनका मतलब है दाल इन पसंद। दाल का राइस का होगा ना? दाल के साथ तू है ना ज्यादा मत बन, भड़का मत मुझे भैया के आग खिलाफ। लगा रही है भाई। भैया भड़का रही है ये। बताओ रात को आग लगा रही है। बताओ, रात को लगाए दिन में लगाए उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो पहले कहता हूँ कमोली से। एक बार कर तो देख कमली का। मैं बाल कटवे। हाँ नहीं तो तू पूरा करके दिखाती है ना। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या हो गया है तुम्हारी लड़ाई? पता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। हुआ क्या है? हुआ क्या है ये तो बता दो। अरे अब तो हम लड़ाई कर रहे थे चुप। अच्छा अब तो तुम दोनों प्यार दिखा रहे हो। लड़ाई तो शुरुआत में होती है तुम्हारी, है ना, स्टार्टिंग में। देखो छोड़ मेरे सोनी जस्ट अभी निकली है और तो मैंने सोचा कि चलो हम ब्लॉग भी एंड करें और लाइक बाय भी करें। पता नहीं गाइस क्यों कई लोग ना हमारे को बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तो मतलब मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और मैं कई लोगों ने मुझे बोला ऐसे कि अभी तो फॉलोअर्स भी नहीं हुए हैं, ये भी नहीं हुआ है। पता है गाइस, हमें सब कुछ पता है, लेकिन ना कई लोग, आप मानेंगे नहीं, सच में हम लोगों को बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तो ना इसीलिए हमने थोड़ा सा आज ऐसा जो भी मेरे लास्ट टाइम जो डाला है, जो मैंने अपलोड करा है, तो वो मैंने इसीलिए अपलोड करा है। तो मैंने किसी को नहीं बोला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पर्टिकुलर किसी को कमेंट करा है या मैंने किसी को उल्टा बोला है, तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है कि अभी तक मेरे जो कमेंट्स, जो मेरे जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं, मैंने किसी को भी उसमें बैड कमेंट्स करते हुए नहीं देखा है। और जो कभी कभार आते भी थे ना, हमें उसको इग्नोर कर देते थे। बट अब क्या था, जो हमने लास्ट जो व्लॉग अपलोड करा था उसमें बहुत ज़्यादा बैक टू बैक आ रहे थे। और वो पर्टिकुलर कोई एक ही बंदा था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो वो पर्टिकुलर वो एक ही बंदा था जो हमें बार बार ना हर व्लॉग पे सेम कमेंट कर रहा था। तो पर्टिकुलर मैंने उन्हीं को बोला है, मैंने किसी को नहीं बोला है गलत वे में। तो आज मुझे कई लोगों ने बोला कि आप मुझे अनफॉलो कर देंगे, ये सब कर देंगे। तो गाइज़ मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने किसी को गलत बोला है तो तहे दिल से सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। मैंने किसी को भी उल्टा कमेंट या उल्टी चीज़ किसी को नहीं बोली है। और मेरे जो इंटेंशंस थे ना, वो कुछ भी गलत नहीं थे। मैंने किसी को भी गलत वे में कुछ नहीं बोला है। मुझे पता है अभी जस्ट मेरी स्टार्टिंग है, मैं एक जर्नी है मेरे लिए जो बहुत आगे तक जाएगी, जो मुझे बहुत आगे तक के लिए तय करनी है। तो वो चीज़ आप भी समझते हैं कि मेरी जस्ट अभी स्टार्टिंग है। आप ही लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और आप लोगों ने ही मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या मुझे लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, हम बल्कि खुद कहते हैं कि आप हमें कमेंट्स करिए। अगर आप हमें कमेंट्स करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और हम जो कमेंट्स पढ़ते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ठीक है पढ़ने हैं, कमेंट्स आए हुए हैं। नहीं गाइज़, आप लोगों का जो प्यार है ना, हम उसको थैंक यू करने के लिए पढ़ते हैं कि ठीक है आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया, हम उसको थैंक यू करते हैं कि अच्छी बात है कि आप इतना वक्त निकाल के हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं। और व्लॉग्स देखने के बाद कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं जो हमें बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो यही चीज़ है। और गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप मुझे नेगेटिव कमेंट करिए, चाहे मुझे आप पॉजिटिव कमेंट करिए, मुझे दोनों ही कमेंट्स बहुत ही प्यारे हैं। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो, मैं हर जो भी कमेंट्स है ना, मैं उनको पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ। और रही बात व्लॉग एंड करने की, तो आज मेरी फ्रेंड आई थी, आपको पता ही है।
तो उसने आज पता नहीं कैसे अचानक से हमारी शाम को बात हुई और उसने बोला कि ना मैं आ रही हूँ। तो मेरे को बड़ी खुशी सी हुई, मैंने बोला आजा। मेरे को लगा ये आती वाती तो है नहीं, ये ऐसी बोलती है, क्योंकि गाइस मैंने आज तक उसे इतनी बार बुलाया है बट वो हमेशा ना भैया के साथ ही आई है, कभी भी अकेले नहीं आई है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आ जा। तो वो कहने लगी कि ना यार ठीक है मैं आती हूँ, फिर कहने लगी कि ना रात हो जाएगी, मैं आऊँगी नहीं, ये वो। तो मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं तुझे यहाँ की लोकेशन सेंड करती हूँ, तू आ जा। और पता नहीं गाइस क्या हुआ, आधे घंटे में उसका कॉल आया और उसने मेरे को बोला यार मैं बैठ गई हूँ कैब में। मैंने बोला सच में कैब में बैठ गई है? कह रही हाँ। जैसे उसने बोला ना मैं कैब में बैठ गई हूँ, मैंने इतनी फटाफट उसके लिए खाना बनाया, खाना अरेंज करा, सब कुछ करा, क्योंकि दिल से मुझे ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है तो मुझे दिखावा करना है या ये सब करना है, नहीं, मुझे दिल से पसंद है। कि मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने बोला तू क्या खाएगी मुझे बता, या भैया क्या खाएंगे, मैं वो बनाती हूँ। तो मैंने फिर उसके लिए दाल बनाई। मैंने उसने बोला कि ना देख, मैंने उसको बोला मैं राजमा चावल बनाती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं मैं राजमा चावल नहीं खाऊंगी, मैं तो मिक्स दाल खाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, राइस बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। तो सब कुछ बनाया हमने, सब कुछ डिनर में खाया है। तो बस अब उसने बोला कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको बोला कि रुक जा, नाइट ज़्यादा हो रही थी, 11:30 हो गए थे, तो मैंने उसको बोला कि तू रुक जा। तो उसने कहा कि नहीं यार बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है, मैं घर जाती हूँ, क्योंकि फिर काव्या भी नहीं सोएगी इसको देख के और दोनों बच्चों का स्कूल में सो जाएगा। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा तू पहुँच के मुझे कॉल कर दियो। जब तक वो घर नहीं पहुँच जाएगी ना तो एक टेंशन रहेगी माइंड में, क्योंकि एक होता है गाइस, हम लोग तो हमारा हमेशा का है, हम तो लेट नाइट्स भी आ जाते हैं। बट आज ना वो पहली बार गई है, तो मैं उससे बार बार पूछ रही थी, है ना, हम उससे बार बार पूछ रहे थे ना, मैं भी उससे बार बार पूछ रही थी। मैंने कहा कि ना, मैंने कहा भैया आप चला लोगे ना, आपको है ना हैबिट नाइट में चलाने की, क्योंकि भैया भी नॉर्मल 9 साढ़े 9 बजे तक भैया घर पहुँच जाते हैं, ये लोग नाइट में ना कम निकलते हैं। कुछ कहना है? ठीक है, ड्राइव कम करते हैं, हाँ। अपनी हैबिट का है। हाँ, और हम लोगों का क्या है ना गाइस, हम लोग करते रहते हैं, तो मुझे ना अपना थोड़ा सा वो नहीं होता, मुझे रहता है कि कोई नहीं, हम तो चाहे रात को 2-2:30 बजे भी निकले तो हम लोग घर आ जाएंगे। लेकिन आज वो पहली बार गई है ना, तो वो मुझे बोल रही थी, वो कह रही पागल है क्या, हम पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो गाइस बस वो घर पहुँच जाए, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बता दूंगी। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। गुड नाइट। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो किसी का है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन आपको दूंगी, ठीक है ना गाइस? कमेंट भी आया था। हाँ, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला। नहीं वो नहीं आ रहा है कि हाँ। आपने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया अपना। हाँ, आज गाइस मैंने व्लॉग अपलोड नहीं करा, क्योंकि ना कल एक्चुअली क्या है, मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि कल ट्यूसडे था, तो ना मैं लेट उठी थी। तो ये हुआ कि ना वो लेट होते होते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं व्लॉग नहीं अपलोड करती हूँ। फिर पता नहीं माइंड में इवनिंग में मेरे क्या माइंड में आया, मैंने सोचा कि नहीं यार इतनी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, नहीं मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो फिर मैंने उस व्लॉग को अपलोड किया इवनिंग में। लेकिन ना फिर गाइस उसके चक्कर में ना मैं आज वाला व्लॉग में नहीं अपलोड कर पाई। तो मैं आज जो मैंने आज बनाया है वो मैं कल सुबह मॉर्निंग में टाइम से अपडेट करूँगी। तो गाइस मैं आगे से अपने व्लॉग्स का भी ध्यान रखूँगी, मैं उसे टाइम से अपलोड किया करूँगी। मैं 11 बजे की टाइमिंग बनाऊँगी कि मैं 11 o'clock चाहे कैसे भी माई हुक एट माई क्रोक मैं उस चीज़ को अपलोड करूँगी। तो बस गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे व्लॉग्स में, और प्लीज़ मेरी हर एक चीज़ को आप मुझे बताइए। मेरे व्लॉग में जो भी गलती है, जो भी कुछ भी है, आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ पे अमल करके मैं उस चीज़ को सुधारूंगी, हाँ इम्प्रूव करूँगी। और गाइज मैंने वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात इसीलिए बोली थी, मैंने ये कहा था कि मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मतलब अपने काम करने के लिए मैंने इनको ये चीज़ में मैंने बोला था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने काम अपने आप करती हूँ। बट आपने ना उस चीज़ को गलत वे में ले लिया। मैं उस चीज़ को कोई बात नहीं, हाँ एग्जैक्ट नहीं, मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ ना, मैंने अपना हाँ नहीं ऐसा नहीं है, देखो हाँ ठीक है, अगर आपको लगा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, हर किसी को अपने कहने हाँ की मैं बात ऑब्वियस सी बात है, मैं हर चीज़ों के लिए मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ, ये बात सच है कि ये मेरे हस्बैंड है, ऐसा नहीं है, मैं हर चीज़ के लिए इन पे डिपेंडेंट हूँ। बट मैं जो कुछ काम है ना पर्टिकुलर मेरे, वो मैं अपने लिए मैं खुद करती हूँ, तो मैं उसी चीज़ के लिए इनको बोल रही थी। बाकी ठीक है, चलो गुड नाइट करो। चलो गुड नाइट करो। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बने रहिएगा। और हमें हाँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
हाँ, लाइक करें, शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दिलों में Thank you और ढेर so सारी जगह much. दें, हाँ, दिलों में और ढेर सारा प्यार दें। गुड ढेर सारा नाइट। प्यार।